हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का एपिसोड है शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 38 पार्ट। आई होप आपने लास्ट एपिसोड को पूरा ज़रूर सुना होगा। तो चलिए लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि आयशा की मम्मा और आयशा दोनों शिवानी के बारे में बातें करते हैं। तब आयशा की मम्मा बोलती कि बेटा, शिवानी से तो मैं भी कम मिली हूँ और तुम्हारे मुंह से तारीफ भी सुनी और उसको एक दो बार तो देखा है। अच्छी बच्ची है, तो क्या तुम एक बार उसे घर लेकर आ सकती हो। तो आयशा बोलती है ठीक है मम्मा, कल स्कूल के बाद उसे पूछती हूँ। और यहाँ देखते कि शिवानी और शिवानी की मम्मा जो उनका जो सेलिब्रेशन होने वाला है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर बात करते। तब शिवानी की मम्मा शिवानी को बोलती है कि कल स्कूल से जल्दी घर आ जाओ, फटाफट घर पे आ जाओ, हम लोग मार्केट चलेंगे। और ये बात वो आयशा को बताना भूल जाती है। तो अब सुनते हैं आगे। दोनों खाना बनाते हैं अपने अपने घर और खाना खाते और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे भी स्कूल होता है हमेशा की तरह। स्नेहा शिवानी को लेने आती है। शिवानी को स्नेहा बोलती है गुड मॉर्निंग। तो शिवानी बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग स्नेहा। तो स्नेहा बोलती है आय हाय, ये जो तेरी चेहरे की मुस्कान है ना, बस इसे ही देखने में कब से तरसी थी। तो शिवानी बोलती है अब चुप रहो। सुबह सुबह मेरे तुम फिर से मेरी टांग खींचने लगी, कभी तो छोड़ो मुझे। तो स्नेहा बोलती है अरे यार, एक तो ही तो है जिसकी मैं टांग खींच सकती हूँ। और जैसी तुम्हारी लाइफ है वैसे मेरी तो है ही नहीं, आई एम सिंगल। तो शिवानी बोलती अच्छा, तो तुम्हें किसने रोका है, तुम भी किसी को ज़िंदगी में लाओ। कितनी खूबसूरत है यार ज़िंदगी, किसी के होने से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। स्नेहा देखो मुझे, मैं पहले क्या थी और अब क्या हूँ। तो स्नेहा बोलती तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है, तुम्हें आयशा जैसी पार्टनर मिली है, वरना सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है ना। वो बोलती अच्छा, तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुमने इतने सारे धोखे खाए। तो स्नेहा बोलती है धोखे खाने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती है, आसपास के लोगों को देखकर भी कभी कभी हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो शिवानी बोलती है ओ कम ऑन यार, अगर कोई मिल जाए तो उसका वेलकम कर देना, ठीक है। तो स्नेहा बोलती हाँ हाँ, वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। तो शिवानी बोलती वैसे तुम्हारी लाइफ में होगी या होगा। तो स्नेहा बोलती है पता नहीं, मुझे तो अभी तक मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो शिवानी बोलती है वो भी है। ऐसे ये लोग की बातें होती है। फिर ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद टीचर वो लोग को बोलती है गाइस, स्टूडेंट आर यू रेडी फॉर सेलिब्रेशन। तो सब स्टूडेंट बोलते हैं यस मैम। तो सब एक्साइटेड होते हैं। फिर तो स्नेहा और शिवानी एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस ग्रैंड सेरेमनी का, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि उस दिन आयशा और सब होंगे। तो शिवानी बस उसी दिन का इंतज़ार कर रही है। तो जैसे तैसे इनके लेक्चर ख़त्म होते हैं, लेक्चर चल रहे होते हैं, रिसेस होती है, रिसेस में दोनों टिफ़िन खाते हैं। स्नेहा बोलती है कि शिवानी शिवानी बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती है ओ आयशा से मिलना हुआ या नहीं। तो बोलती है हाँ हो गया। तो स्नेहा बोलती है तो नंबर एक्सचेंज भी हुए होंगे। तो बोलती है हाँ, वो नंबर तो तुमने ही दिया था ना, भूल गई। तो स्नेहा बोलती अच्छा हाँ बराबर मैंने दिया था। तो बात हुई क्या नहीं। तो स्नेहा तो शिवानी बोलती है हाँ कल थोड़ी बहुत हो गई थी। तो फिर स्नेहा बोलती तो आज मिलेंगे या नहीं। तो बोलती अरे कितने सवाल पे सवाल करोगी, हाँ यार ऑफकोर्स मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो उतने में उसको याद आता है कि उसकी मम्मी के साथ जाना है। और वो बोलती है ओ शिट यार, एक मुसीबत ख़त्म होती है दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। स्नेहा बोलती अब क्या हुआ। तो बोलती अरे वो मम्मी के साथ जाना है यार,
ये आयशा भी मिलने वाली है, क्या करूँ सेम टाइम यार। मैं तो अभी अभी फंस गई हूँ। तो स्नेहा हंसने लगती, बोलती ओहो अभी से ही माँ और बीवी में फंस गई। तो शिवानी बोलती क्या क्या कहा तुमने? तो स्नेहा बोलती है वही जो होता आ रहा है हमेशा। तो शिवानी बोलती है नहीं नहीं तुमने इसके पहले क्या कहा? तो स्नेहा बोलती वही तुम माँ के और अपनी वाइफ के बीच में फंस गई। तो शिवानी बोलती शट अप यार, ऐसे ये वाइफ वाइफ कैसे बोला तुमने? तो स्नेहा बोलती आय हाय मेरी यारा, क्या मुस्कुराती हो, क्या शर्माती हो यार, ओए होए मैं खुद ही फिदा हो गई तुम पर। तो शिवानी बोलती है शट अप। तो शिवानी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तो शिवानी बोलती है "ओह, वो वाइफ वाइफ कैसे? वो तो गर्लफ्रेंड है ना?" तो शिवानी स्नेहा बोलती है हाँ फिलहाल तो गर्लफ्रेंड है लेकिन इन फ्यूचर। तो शिवानी बोलती है शट अप यार। क्योंकि शिवानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और वो उठती है टिफ़िन धोने जाती है और बस मुस्कुराती रहती है। तो स्नेहा उसके पीछे पीछे आती है और स्नेहा सिर्फ और सिर्फ शिवानी का ही चेहरा देख रही थी। शिवानी इतनी ब्लश कर रही थी, उसके दोनों गाल लाल लाल हो गए थे। और फिर ये लोग टिफ़िन धोकर आते हैं, फिर इनके लेक्चर फिर से स्टार्ट होते हैं और फिर दोपहर को ये लोग की स्कूल ख़त्म होती है। तो स्नेहा बोलती है चले? तो शिवानी बोलती है हाँ यार मुझे फटाफट घर पर छोड़ दे। तो स्नेहा बोलती है अच्छा ठीक है। तो ये लोग घर जाते हैं फटाफट और शिवानी की मम्मा और शिवानी जैसे कल के मुताबिक ये लोग आज बाहर चले ही जाते हैं। और यहाँ पर आयशा जो घर से जल्दी निकली थी, अब आयशा की मम्मा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी आयशा की जल्दी निकलने से। तो आयशा की मम्मा को पता ही था ये कहाँ जा रही, क्यों जा रही है जल्दी। तो आयशा वहाँ खड़ी होती है 12 बजे से, जबकि उसकी स्कूल 1 बजे की थी, लेकिन वो 12 बजे से ही खड़ी होती है। वो पता नहीं, उसको तो पता था कि शिवानी 12:30 के अलावा आएगी नहीं, लेकिन वो 12 बजे से वहाँ जाकर बहुत खुश रहती है और बार बार उसी रास्ते पर देखती है जहाँ से शिवानी आती है। 12 बजते, 12 के सवा 12 होते हैं, 12:30 होते हैं और 1 पौने 1 होते हैं। फाइनली उसकी स्कूल का टाइमिंग होने आता है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास 15 मिनट ही होता है। तो आयशा परेशान होने लगती, बोलती है ये शिवानी कहाँ रह गई? आने वाली थी, स्कूल आई है या नहीं, मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि आयशा के पास भी मोबाइल नहीं था और शिवानी के पास भी मोबाइल नहीं था। लेकिन यहाँ पर शिवानी की गलती होती है कि शिवानी ने उसको बताया नहीं था कि वो नहीं मिलेगी, उसको नहीं आज मिलने को होगा, क्योंकि उसके माँ का जो ऑर्डर था। तो आयशा बहुत ज़्यादा पैनिक भी होती है और परेशान भी होती है, लेकिन वो पूछे तो किससे पूछे? तो आयशा के पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट होते हैं उसके स्कूल में जाने के लिए। वो फाइनली अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। स्कूल की तरफ निकलने के बाद वो गेट पर पहुंचती है, बार बार पीछे देखती है क्या करूँ, मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, कहीं शिवानी पीछे से तो आती नहीं होगी। उसको ये सब डाउट्स आ रहे थे, लेकिन उसके जो डाउट्स थे सारे बिखर गए थे, क्योंकि कोई भी उसके पीछे नहीं था सिवाय उसके स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स थे उनके अलावा। क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म सबकी एक ही लग रही थी, जो शिवानी का यूनिफॉर्म अलग था। उसको कोई भी अलग यूनिफॉर्म में कोई भी दिख नहीं रहा था और वो निराश होती है बहुत ही ज़्यादा और वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा अपसेट, बोले तो गलत नहीं होगा। तो आज उसका मूड ख़राब हो गया था और ये कविता और अंजलि देखते हैं और एक दूसरे को इशारे में बात करते कि इसे क्या हुआ, ये तो 2-3 दिन से ठीक थी, ये फिर से सड़ूसा मुंह बना कर क्यों बैठी है? तो कविता जाती है आयशा के पास, बोलती ओए
क्या हुआ, ऐसा क्यों मुंह बनाया? तो आयशा बोलती कुछ नहीं। तो इतने में टीचर भी आते हैं, ज़्यादा बातें होती नहीं है। रिसेस में अब आयशा को ये लग रहा था कि शायद से शिवानी रिसेस में आए, लेकिन हाँ, वो रिसेस में भी नहीं आती है। तो वो फाइनली इनकी स्कूल वीक ख़त्म होती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद भी वो धीरे धीरे चलती है, क्योंकि उसको ये अब लग रहा था कि शायद से शिवानी अब आ जाए। लेकिन आखिरकार आयशा का घर आ जाता है, लेकिन शिवानी नहीं आती है। तो घर में जाते ही आयशा की मम्मा बोलती है बेटा आ गई तुम? तो आयशा कोई जवाब नहीं देती है और अंदर चली जाती है और बैग रखती है, फ्रेश होती है। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा नाश्ता कर लो, लेकिन आयशा को जवाब ही नहीं देती, सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। तो आयशा की मम्मा उसके पीछे पीछे जाती है और दरवाज़ा नॉक करती है, जो कि आयशा ने बंद किया था, और बोलती है बेटा दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? तो जैसे ही ये बोलती है तो आयशा को याद आता है, मन में सोचती है, बड़बड़ाती है मुंह पे क्या मम्मा, मैं 12 बजे से वेट कर रही थी लेकिन वो आज नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ है। तो आयशा की मम्मा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती, क्योंकि आयशा की मम्मा को अब थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि मेरी बेटी इतनी खुश थी, अचानक से इसे क्या हुआ है, कहीं फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ दोनों के बीच। तो आयशा की मम्मा दरवाज़ा खटखटाती है, नहीं खोलती। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, मेरी भी बात नहीं सुनोगी, मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलोगी, क्या हुआ है मुझे बताओगी? तो आयशा दरवाज़ा खोलती है। आयशा की आंखों में थोड़े से आंसू थे। तो मम्मी अंदर जाती बोलती बेटा क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ, कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं, या फिर शिवानी और तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ है? तो शिवानी तो आयशा अपनी माँ के पास देखती है और आयशा की आंखें भरी हुई देखती है आयशा की मम्मा, और उसको हक करती बोलती बेटा क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, तुम इतनी परेशान हो भी रही हो, तुम क्या हुआ है बेटा, मुझे अब मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बताओ। तो आयशा बोलती मम्मा वो 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 आज आ, तो आयशा की मम्मा बोलती है कहीं तुम्हारे रोने का कारण शिवानी? तो आयशा चुप हो जाती है। तो आयशा बोलती है, तो आयशा की मम्मा बोलती है अच्छा अब फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों के बीच में? आंखें पोंछती है आयशा की मम्मा आयशा के। तो आयशा कुछ बोलती नहीं है। आयशा की मम्मा उसको गौर से देखती है और वो कुछ ज़्यादा नहीं बात करती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेटी को परेशान नहीं करना चाहिए, वो फ़िलहाल अपसेट है। तो बोलती है बेटा अच्छा ठीक है, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन कम से कम मैंने इतनी मेहनत से जो बनाया वो तो खा लो। जे फिर ये सुनती तो आयशा को भी थोड़ा लगता है कि मैं अपनी मम्मी को क्यों परेशान करूँ। तो वो जाती है थोड़ा सा खा लेती है, और उसके बाद फिर आयशा की मम्मा बोलती बेटा तुम्हारा शिवानी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ यहाँ आने के लिए, क्योंकि तुम तो आज उसे यहाँ लाने वाली थी अपने घर? तो आयशा बोलती मम्मा वो मिले तो मैं उससे झगड़ा करूँ ना, ऐसे थोड़े से लाउडली बोलती है। फिर उसको पता चलता है कि मैंने कौन सी ट्यून में बात की। तो मम्मा को बोलती मम्मा सॉरी। तो मम्मा बोलती ठीक है बेटा बोलो क्या हुआ है? तो बोलती मम्मा वो आज मुझसे मिलने नहीं आई, उसने मुझे कल बोला था कि मैं कल तुम्हें मिलूंगी, और आज मुझसे मिलने नहीं आई। पता है आपको मैं इतनी जल्दी निकली और मैं 12 बजे से उसका इंतज़ार कर रही थी, मुझे आज स्कूल में भी जाने को लेट हो गया, मैं कितना वेट कर रही थी उसका। तो आयशा की मम्मा हंसती है बोलती पागल, इतनी जल्दी जाके क्या कर रही थी तुम, जबकि उसकी स्कूल 12:30 बजे छूटती है, वो तुमसे पौने 1 बजे तक उसको 15 मिनट तो दो आने के लिए। तो बोलती मम्मा मैं 1 सवा 1 बजे मैं मेरी स्कूल गई हूँ, वो आई नहीं थी। तो आयशा की मम्मा बोलती तो वो शायद से स्कूल ना आई हो आज। तो आयशा बोलती लेकिन मम्मा अगर नहीं आती तो मुझे बताती थी रात को ही, जब उसने मुझे कॉल किया था। तो आयशा की मम्मा बोलती अच्छा तो आप इसलिए उनसे नाराज़ हो? तो आयशा बोलती मम्मा प्लीज़ मजाक नहीं, पता है मैं कब से वेट कर रही थी पागलों की जैसा, वो रोड पर खड़ी थी, मुझे सब देखे जा रहे, स्कूल का यूनिफॉर्म बैग इसमें मैं खड़ी थी, अगर कोई टीचर देख लेते तो आयशा की मम्मा बोलती देख ले तो देख लेते, उसमें क्या हुआ, तुम अपनी फ्रेंड का ही इंतज़ार कर रही थी ना। बोलती लेकिन मम्मा वो क्यों नहीं आई आज?
मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज नहीं मिली है वो। आयशा की मम्मा स्माइल करती रहती है और उसका मुंह देखती रहती है। फिर ऐसी इनकी बातें होती है। तो शिवानी थक हार कर मार्केट से घर आती, इनको शाम हो जाती है आते आते। और फिर शिवानी की मम्मा बोलती है भाई मैं तो बहुत थक गई हूँ, शिवानी चलो ये सब रख दो और फटाफट कुछ सिंपल सा ही बना दो। तो शिवानी भी थक गई थी, लेकिन वो करे तो क्या करे, अपनी माँ को भी थकी हुई देखी थी। तो वो सोचती ठीक है मैं यूँ बना लेती हूँ कुछ। तो वो बनाती है। उसको याद आता है कि उसने आयशा से मिलने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो बताना भी भूल गई और आयशा को पहले उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। तो उसको खाना बनाते बनाते ये बात याद आती है और वो वही आधा अधूरा छोड़कर अब मम्मी के यहाँ जाती है और बोलती है मम्मा मुझे आपका मोबाइल चाहिए। तो शिवानी की मम्मा बोलती अब क्यों चाहिए मोबाइल। तो बोलती वो एक्चुअली मम्मा आज मैं थोड़ी से मतलब इतनी जल्दी आ गई ना, वो स्नेहा से थोड़ा सा वो बात करने का रह गया था, उस पढ़ाई पढ़ाई के रिलेटेड बात करनी थी। तो आयशा शिवानी की मामा होती ये लो, अच्छा ठीक है ये लो। और फिर शिवानी फटाफट मोबाइल लेती है और किचन में जाती है और बार बार पलट के देखती है उसकी मम्मी आई तो नहीं पीछे से। तो देखते हैं और आयशा की मम्मी को फ़ोन कर दी। तो जैसे रिंग बजती है आयशा की मम्मा के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आती है। बोलती देखो तुम्हारी बेस्टी का आई मीन तुम्हारी शिवानी का फ़ोन आया है। तो आयशा खुश हो जाती है और फिर नखरे करती है, बोलती उससे कहो मैं बिज़ी हूँ। आयशा की मम्मा बोलती है नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगा इसके लिए वो आई नहीं ना, इसके लिए नहीं आई होगी, तुम एक बार जान तो लो क्या हुआ है। लो बात करो, मैं आती हूँ किचन में से। तो वो फ़ोन देती है और आयशा को। फिर शिवानी बोलती "अ, हेलो। आयशा कुछ बोलती नहीं है तो शिवानी बोलती हेलो आयशा क्या तुम हो। तो आयशा बोलती बोलो। तो शिवानी स्माइल करती बोलती फाइनली पूरे दिन में एक बार तुम्हारी आवाज़ सुन के बहुत सुकून मिला दिल को। तो आयशा बोलती है अच्छा ये मूवी का डायलॉग ख़त्म हुआ तो अब बात करोगी। तो शिवानी बोलती क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे। तो आयशा बोलती है किसी ने मुझे प्रॉमिस किया था वो मुझे मिलने आएगी। तो शिवानी अपने सर पर मारती हुई और बोलती अरे वो एक्चुअली वो हमारा सेलिब्रेशन है ना गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके ही शॉपिंग में मम्मा मेरे को लेके गई थी। तो आयशा बोलती है इतनी जल्दी, और क्या शॉपिंग करनी थी उस सेलिब्रेशन के लिए। तो शिवानी बोलती अब वो मम्मी ही जाने, मम्मी का कहना है कि इतने बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन में कुछ अच्छा पहनकर कुछ नया पहनकर जाना चाहिए, फ़ोटोशूट होगा ये होगा वो होगा। तो आयशा हंसती और बोलती अच्छा अच्छी बात है ना तुम्हारी मम्मी इतना सोचे। तो शिवानी बोलती तुम्हें नहीं पता, वो मम्मी अपने बारे में सोच रही है कि उनको लगता है कि शिवानी जीतेगी और शिवानी की मम्मा को स्टेज पर बुलाया जाएगा और उनका फ़ोटो सेशन होगा। तो आयशा ज़ोर से हंसने लगती है, फिर बोलती सॉरी सॉरी। तो शिवानी बोलती है इट्स ओके यार, अब आदत सी हो गई है मम्मी का ऐसे बिहेवियर का। तो आयशा बोलती है अच्छा फिर वो एक्चुअली आज। तो शिवानी बोलती है सॉरी मैं आज मिली नहीं तुमसे, एक्चुअली मेरा भी दिन अधूरा अधूरा सा लग रहा है तुम्हें। तो आयशा बोलती क्यों। तो शिवानी बोलती तुम्हें जो नहीं देखा है आज मैंने। तो आयशा शर्माती है थोड़ा बहुत। फिर आयशा बोलती है मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है तुमसे ना मिलकर। तो शिवानी बोलती अच्छा एक काम करते हैं अभी मिले। तो आयशा बोलती है व्हाट, क्या ये पॉसिबल है। तो शिवानी चुप हो जाती है क्योंकि उसको तो पॉसिबल था ही नहीं। तो उसके बाद फिर आयशा बोलती है वो एक्चुअली मम्मा तुम्हें घर पर बुला रही थी इसके लिए। तो शिवानी बोलती है हाँ। फिर आयशा बोलती है क्या तुम सच में पॉसिबल है मिलना थोड़ी देर में। तो शिवानी बोलती नहीं यार, मम्मा मम्मा नहीं भेजेगी मुझे। तो आयशा बोलती अच्छा ठीक है।
तो ये लोग जैसे थोड़ा सा बात करते हैं उसके बाद फ़ोन रख देते हैं। लेकिन शिवानी के दिमाग में घूम रहा था कि आयशा ने जो अभी बोला क्या वो हो सकता है, यानी शिवानी को ये लग रहा था कि अगर पॉसिबल है तो मैं आयशा से मिल सकती हूँ, अगर क्यों ना मैं चुप कर घर के बाहर जाकर आयशा से मिलूँ। तो वो खाना बनाती है, रात के कुछ 8 बजते हैं। 8 बजे आयशा शायद शिवानी की मम्मा को खाना वाना देती है। ये लोग कुछ 10 बजे तक ऐसे इनका चलते रहता है। 10 बजे तक ये लोग सोने जाते हैं और फिर शिवानी चुपके से अपनी मम्मी का फ़ोन लेती है और बेडरूम में चली जाती है। तो बेडरूम में जाने के बाद वो सोचती है कि मैं पहले भाई से बात करूँ, छोटे भाई से। तो छोटे भाई को बोलती है, शिव, अगर मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाऊँ तो क्या तुम अकेले सोने में डरोगे? तो शिव बोलता है, हाँ दीदी, मुझे तो डर लगता है। तो शिवानी बोलती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो शिव बोलता है, हाँ करूँगा, क्या हेल्प चाहिए आपको? तो शिवानी बोलती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास सोने जाओगे? तो शिव बोलता है, नहीं, मैं मम्मी के पास नहीं सोऊंगा, मुझे नींद नहीं आती आपके बिना दीदी। तो शिवानी बोलती है, प्लीज़ मेरा बच्चा, प्लीज़ मेरा बेटा, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा काम है ना बेटा, प्लीज़। तो शिवम बोलते, अच्छा तो उसके बाद आप आकर मुझे सुलाओगे ना अपने साइड में? तो शिवानी बोलती, हाँ हाँ, पक्का पक्का, लेकिन बस इतना याद रखना कि मम्मी तुम्हारे यहाँ से उठकर बाहर नहीं आनी चाहिए, तुम मम्मी को अपने पास ही रोक लेना। तो शिव बोलता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? तो शिवानी बोलती है, चॉकलेट। तो शिव बहुत खुश होता है। शिव बोलता है, ठीक है दीदी, अगर मैं हेल्प कर सकूँगा तो मैं कर दूँगा, लेकिन आप मेरे लिए बड़ी सी चॉकलेट लेकर आना। तो शिवानी बोलती, ठीक है। तो शिवम जाता है मम्मी के पास, बोलता है, मम्मा मुझे सुला दो ना, मुझे आपके पास सोना है। तो शिवानी की मम्मा आवाज़ देती, बोलती, शिवानी ये क्या है, ये क्यों उठ कर आया तुम्हारे यहाँ से? तो शिवानी बोलती, पता नहीं मम्मा, आज उसको आपके साथ सोना है। तो शिवानी की मम्मा बोलती, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करना, और हाँ, सुसु मत करना। क्या बोल रही हूँ मैं? तो शिवम बोलते, नहीं मम्मा, अब मैं एकदम बड़ा हो गया, बिग बॉय हो गया हूँ, मैं सुसु नहीं करता हूँ। तो शिवानी की मम्मा उसे ले लेती है और फिर शिवानी को बोलती है, तुम अकेले सो पाओगी? तो बोलती है, हाँ क्यों नहीं मम्मा, मैं तो पहले से अकेले सोती हूँ, और शिवम तो छोटा है ना, कौन सा बड़ा है जो मैं उसको। तो शिवानी की मामा बोलती है, ठीक है, जाओ सो जाओ, या फिर थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, अब एग्ज़ाम भी पास आ रहे। तो शिवानी बोलती, ठीक है मामा, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, और अच्छा है ना, शिव आपके साथ सो रहा है तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होगा पढ़ाई में, ठीक है, तो मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। तो शिवानी की मामा बोलती, ठीक है, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम पढ़ाई कर लेना। तो शिवानी खुश हो जाती, बहुत ज़्यादा खुश। तो फिर शिवानी ही वैसे भी अपनी मम्मा का फ़ोन लेकर ही गई थी। तो शिवानी की मम्मा शिव को सुलाने लगती है और शिवानी यहाँ जाती है अपने बेडरूम में और आयशा की मम्मी के फ़ोन पर कॉल करती है। रात के कुछ 10 बज रहे थे। फिर शिवानी आंटी को बोलती है, आंटी मुझे आयशा से बात करनी है, क्या आयशा है? तो आयशा की मम्मा बोलती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो, आयशा मेरे बाजू में बैठी है। तो आयशा बोलती है, हेलो, क्या हुआ, इतनी रात को फ़ोन किया शिवानी, सब ठीक तो है ना? तो शिवानी बोलती, हाँ यार, टेंशन क्यों ले रही, सब ठीक है, मैंने बस यही फ़ोन करने के लिए, यही बताने के लिए, यहाँ पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या तुम बाहर आ सकती हो? तो आयशा बोलती, क्या? तो आयशा की मम्मा देखने लगती, बोलती, क्या हुआ? तो आयशा इशारे में बोलती, कुछ नहीं। फिर आयशा वहाँ से चली जाती अपने रूम में और फिर बात करती, बोलती, क्या, तुम पागल हो गई हो क्या इतनी रात को? तो शिवानी बोलती, मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हें देखना है। तो आयशा बोलती, अरे यार, 10 बज रहे हैं, अब कैसे तुम आओगी और मैं कैसे आऊँगी, और तुम्हारी मम्मा?
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हें देखना है बस, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। तो आयशा ब्लश करती बोलती है, फिर आयशा भी बहक जाती है जब वो इतने स्वीटली बोलती है। तो आयशा बोलती अच्छा, और कैसे आओ मैं बाहर, और तुम कहाँ आओगी? तो शिवानी बोलती है मैं मेरा देख लूँगी मैं कैसे आ रहा है, लेकिन बस तुम्हारे घर के बाहर खड़ी रहना, ठीक है? तो आयशा बोलती है ओके। तो शिवानी फ़ोन रखती है और शिवानी बहुत ज़्यादा सोचने लगती है कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्योंकि शिवानी का घर अलग रूट पर था, आयशा का घर अलग रूट पर था। शिवानी को याद आता है स्नेहा का, तो स्नेहा को फ़ोन करती है, स्नेहा को बोलती है क्या कर रही है बहन? तो स्नेहा बोलती है अच्छा, इतना मस्का लगा के मुझे बहन बोला है, ज़रूर कुछ हेल्प चाहिए होगी तुम्हें, राइट? तो शिवानी बोलती है एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। तो स्नेहा बोलती है अच्छा बताओ क्या हेल्प चाहिए थी, और इतनी रात को? तो शिवानी बोलती है देखो, तुम सुनकर मुझे कोई गाली मत देना या फिर मुझे चिल्लाना मत। तो स्नेहा बोलती है क्या कुछ कर दिया क्या तुमने अब, कहीं तुम्हारी वो हिटलर मम्मा? तो शिवानी बोलती है स्नेहा शट अप यार, मेरी मम्मा को बीच में मत लाओ, मेरी बात तो सुनो पहले। तो स्नेहा बोलती है हाँ बोलो। बोलती है कि क्या तुम इस टाइम पे कभी बाहर गई हो? तो स्नेहा बोलती है हाँ, कभी कभी आइसक्रीम खाने जाती हूँ मैं बाहर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे घर पे सब कुछ फ्री है यार, तुम्हारी मम्मा जैसी नहीं है मेरी मम्मा। तो स्नेहा तो शिवानी बोलती है दैट्स गुड, तो चलो गाड़ी की चाबी ले लो और किक मार कर मेरे यहाँ आ जाओ। तो स्नेहा खांसने लगती, बोलती क्या क्या? तो शिवानी बोलती अरे ओके क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं, मैं पानी पी रही थी। तुमने क्या कहा? मैं, और 10 बजे तुम चाहती हो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? क्यों भाई, मैं क्यों आऊँ?